आज राजभवन के समीप अपने कई मांगों को लेकर के आंगनवाड़ी सेविका जो है पहुंची हुई है। आप ये तस्वीर देखिए, राज्य के सभी जिलों से आंगनवाड़ी सेविकाएं जो है राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन देने के लिए पहुंची हुई है। उनके प्रदेश अध्यक्षा हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर कितनी मांगे हैं, आप लोग किन किन मांगों को लेकर के आज यहाँ पहुंची। आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में पहुँचे हैं कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। पहला डिमांड है हम लोगों को मानदेय बढ़ाया जाए, मानदेय की वेतनमान दिया जाए, और हम लोगों को जैसे अभी निकाल दिया है जनरल वैकेंसी, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि हमारी सेविका बहनें अनुभवी हैं, उसको वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दिया जाए। तो क्या आश्वासन सरकार के किसी प्रतिनिधि से बातचीत हुई आप लोगों की? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब सरकार हम लोगों से बात अगर नहीं करती है तो आज का ये जो मतलब झांसी का ये रांची में जो रंग रूप देखा गुलाबी साड़ी का, अगर हम लोगों का ये गुलाबी साड़ी का नज़रअंदाज किया गया तो हम लोग भी वक्त आते समय सरकार को नज़रअंदाज करेंगे। किस तरह से काम करती हैं आप लोग और उससे जो वेतन मिलता है उससे परिवार नहीं चल पाता? नहीं, राज्य सरकार हम लोगों को 5,000 रुपया देती है, केंद्र सरकार 4,500 रुपया देती है। बताइए, आप ही बताइए कि 9,500 रुपये में हम लोग का रोजी रोटी चलेगा? ये एक कमर तोड़ महंगाई में हम लोग को क्या होगा? उतना में कम से कम न्यूनतम मजदूरी भी अगर देती तो भी होता हम लोगों का 24,000 सेविका और 18,000 सहायिका। कितनी मांगे थी कि आज किस तरह से प्रदर्शन किया आप लोगों ने? हम लोग की मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते तब तक हमारा मानदेय 24,000 किया जाए। कितनी मुश्किलें होती है इतना कम पैसा में परिवार चला पाना? ये मुश्किलें तो बहुत होती है, क्योंकि इतनी महंगाई में, और हमें अभी 9,500 रुपया मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है, जिसके चलते हमको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अधिकतर समय तो हमारे मतलब क्या बोलेंगे, सारे डिपार्ट का काम हम लोग को दिया जाता है, और सरकार बोलती है कि सेविका सेंटर बंद रहता है, सेविका काम नहीं करती है। लेकिन अगर हम क्या बोलें कि सरकार भी खुद नहीं जानती है कि हमारा काम कितना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग को एक जो है जो वेतनमान दिया जाता है, वो हमको मानदेय जो दिया जाता है वो वेतनमान दिया जाए। बिल्कुल, देखिए गुलाबी साड़ी ही आपको नजर आएगा चारों तरफ, और तमाम जो महिलाएं हैं वो सिर्फ एक स्वर में आवाज उठा रही हैं कि उनका जो है वो वेतनमान किया जाए लागू। और भी कई मांगे हैं। क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर के आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे? हम लोग डिमांड है, पहले इन लोग माननीय मुख्यमंत्री को पहले मांग दिया गया था 2019 में, तो उन समझौता के क्रम में उन्होंने वादा किया था कि सेविका सहायिका का जो मानदेय है 18,000 रुपया किया जाएगा और सहायिका का 9,000 रुपया। उसमें से क्या एपीएफ भी कटने की बात थी, 6% सरकार के देगी और 6% सेविका सहायिका देगी, वो भी नहीं मिला। आपका अनुकंपा के लाभ का नियमावली में लागू किया गया है, लेकिन उसमें कुछ पेंच दे दिया है कि आम सभा के द्वारा किया जाएगा। तो आम सभा में तो आम ग्रामीण आ जाती है, आम महिला आ जाती है, जिसके साथ अनुकंपा का लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरी बात है, पेंशन की बात की गई थी, पेंशन भी नहीं लागू हुआ। उन्होंने अपने आभार यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया था कि आपको बोनस दिया जाएगा, अगले साल दुर्गा पूजा के टाइम में बोनस दिया जाएगा, लेकिन बोनस बोल के ही रह गए। अभी आज तक उसका कोई चिट्ठी निकली न कुछ है उसके बारे को कार्रवाई हुई। ये भी फ्लॉप ही मान चलते हैं। एक 9 सूत्री डिमांड हम लोगों का है। पहले सबसे पहले कि सेविका सहायिका को नियमितीकरण करो, पूर्ण सरकारी का दर्जा दो, और सेविका सहायिका को मानदेय नहीं वेतनमान लागू करो। दूसरे में महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि जो भी सरकारी कर्मचारी को मिलता है उसको लागू करें, और इनकी उम्र सीमा जो है 62 वर्ष से 65 वर्ष किया जाए। तीसरी डिमांड है जो भी वर्तमान है महिला परिवेशिका के लिए विज्ञापन निकला है, उसमें सेविकाओं को कोई अभी आरक्षण नहीं दिया गया है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या होगा? हम लोग राज्य स्तरीय हड़ताल पर जाएंगे, पूरे झारखंड में स्ट्राइक रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, आज आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जो है यहाँ पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन दिया और अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के यह डिमांड किया है कि अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो आगे वो धरना प्रदर्शन के साथ साथ काम को बंद करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन।